जो इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10। A 100 kVA lighting transformer has a full load loss of 3 kilowatt, the losses being equally divided between iron and copper। वो कह रहा है कि एक 100 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, लाइटिंग ट्रांसफार्मर। तो लाइटिंग ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो असल में पावर फैक्टर बता रहा है कि इसका यूनिटी पावर फैक्टर है। आपने ये बात याद रखनी है कि लाइटिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है उसका पावर फैक्टर हम यूनिटी रखते हैं। तो इसके उसने फुल लोड पर लॉसेस बता दिए हैं 3 किलोवाट, ये टोटल लॉसेस हैं। और फिर आगे बता रहा है कि इक्वली डिवाइडेड बिटवीन आयरन एंड कॉपर, यानी आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस ये इक्वली डिवाइड हो गए। तो आयरन लॉसेस इसका 3 का हाफ कर लें तो 1.5 किलोवाट है, और इसी तरह से कॉपर लॉसेस भी फुल लोड पर 1.5 किलोवाट ही हो गए। ड्यूरिंग अ डे द ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड ऑन फुल लोड फॉर 3 आवर्स। वो कह रहा है कि सारे दिन में फुल लोड पर ट्रांसफार्मर जो है वो 3 घंटे फुल लोड पर रहा है, ऑन हाफ लोड फॉर 4 आवर्स, और हाफ लोड पर यानी आधे लोड पर 4 घंटे वो चला है। द आउटपुट बीइंग निग्लिजिबल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डे। बाकी जो भी सारे दिन में उसकी आउटपुट थी वो उसको नज़रअंदाज कर दें कि वो उस पर कोई लोड नहीं रहा है। कैलकुलेट द ऑल डे एफिशिएंसी, सारे दिन की एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की बताएं। तो ये हमें मालूम करनी है। चलिए जी, इसको हल करते हैं। फुल लोड आउटपुट हमें मालूम करनी है पहले। तो केवीए ज़रब कॉस फाई से होती है। केवीए हमारे पास रेटिंग उसकी 100 है, तो कॉस फाई इसका यूनिट ही है। ये 100 किलोवाट इसकी फुल लोड पर आउटपुट आ गई। अब हमें एनर्जी आउटपुट मालूम करनी है, एनर्जी आउटपुट यानी किलोवाट आवर्स में इसकी आउटपुट सारे दिन की मालूम करनी है, एनर्जी आउटपुट फॉर अ डे। तो पहले फुल लोड पर ट्रांसफार्मर रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको 1 ले लिया फुल लोड पर, तो 100 किलोवाट का लोड रहा है फुल लोड पर। तो ये 3 घंटे फुल लोड पर रहा है। तो इस तरह से हम घंटों को किलोवाट से ज़रब कर देंगे, और फिर उसके बाद वो दूसरे स्टेप में कह रहा है कि हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर जो है वो 4 घंटे रहा है। तो फुल लोड उसके 100 है, तो इसको हम हाफ कर लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ आ जाएंगे इसकी आउटपुट। तो ये रहा है इस वक्त 4 घंटे। तो इनको हल किया तो हमारे पास ये 500 किलोवाट आवर्स आ चुकी है एनर्जी आउटपुट सारा दिन की। उसके बाद हमें कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं फॉर अ डे, सारे दिन के। तो यहाँ पर देखें कॉपर लॉसेस फुल लोड पर उसके 1.5 है, तो इसको हम किलोवाट में होते हैं ये यहाँ पर उसने बताया हुआ है। तो 3 घंटे जब ट्रांसफार्मर चल रहा था तो उस वक्त वो फुल लोड पर था, इसलिए यही कॉपर लॉसेस उसके थे। ये हो गया। अब उसको प्लस हमें करना है 1.5, ये उसके फुल लोड पर कॉपर लॉसेस है, इनटू 1/2 और इसका स्क्वायर। हाफ लोड पर जब हम इसके कॉपर लॉसेस मालूम करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर लेके करते हैं। तो इसको किया और मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, यानी ये 4 घंटे हाफ लोड पर रहा है। तो इस तरह से जब इसके आपने कॉपर लॉसेस मालूम किए हैं टोटल, तो वो हो गए 6 किलोवाट आवर्स में सारे दिन में। उसके बाद आयरन लॉसेस हमें मालूम करने हैं। आयरन लॉसेस कांस्टेंट रहते हैं, लोड कोई हो या ना हो, फुल लोड हो, हाफ हो या बिल्कुल भी लोड ना हो, तो ये आयरन लॉसेस कांस्टेंट होते हैं। तो 1.5 ही आयरन लॉसेस हैं, उसने बताया हुआ है। तो 24 आवर्स यानी सारे दिन में इतने घंटे होते हैं 24, तो इसको आयरन लॉसेस की जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 36 किलोवाट आवर्स आ चुकी हैं आयरन लॉसेस सारे दिन में। तो इसके बाद हमें ऑल डे एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी की वही मुसावात है, ऑल डे की भी वही होती है। आउटपुट यहाँ पर किलोवाट आवर्स में लेनी होती है। नॉर्मल एफिशिएंसी मालूम करनी हो तो वो हम किलोवाट में लेते हैं। तो ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, तो इनकी वैल्यूज़ आउटपुट की हमारे पास है 500 किलोवाट आवर्स। ये भी हमने मालूम किया सारे दिन में, तो ये भी आउटपुट है किलोवाट आवर्स में। फिर 36 किलोवाट आवर्स इसके आयरन लॉसेस हैं, और 6
किलोवाट आवर्स इसके कापर लॉसेस हैं, इंटू 100 कर दिया तो हमारे पास ऑल एफिशिएंसी आ चुकी है 92.25%। जी तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो